गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड रूल, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट राजे वो अकाउंट है जिसमें हम सारी थिंग्स को, जिन थिंग्स को मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल अकाउंट। इन शॉर्ट राजे, इनमें हमारी सारी की सारी एसेट्स आती हैं। ध्यान से राजे, जो रूल है इसके अंदर रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट कर दो जो कम इन है यानी जो चीज़ आ रही है। क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट वो करेंगे जो चीज़ जा रही है। ध्यान से राजे, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ फर्नीचर 10,000 परचेज फॉर कैश, हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया। अब हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। जा क्या रहा है? कैश। डेबिट व्हाट कम इन, फर्नीचर कम इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। इट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। ये राजी हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब है राजे सिंपली जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे, और जितनी भी इनकम है उनको रिकॉर्ड करना। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारी सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम पे अप्लाई होता है। इट मीन्स इस रूल का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट कर दो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, क्रेडिट कर दो जितने भी हमारी इनकम और गेन मीन्स प्रॉफिट है। राजे, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, लॉसेस कौन से हैं, इनकम कौन सी है और गेन कौन सा है। ध्यान से राजे, पेड 20,000 फॉर सैलरी, हम पे कर रहे हैं सैलरी। इट मीन्स ये हमारा क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इट मीन्स सैलरी को हम क्या करेंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिसीव 5,000 फॉर कमीशन, हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं। रूल देखो, क्रेडिट इनकम एंड गेन। इट मीन्स कमीशन क्या होगा? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000 5,000। यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, रीज़न हमारे पास इनकम आ रही है। राजे, ये हमारा कुछ एग्जांपल हैं। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको याद करना है। ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड है। ध्यान से, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये हमें ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। कौन सी इसमें पर्सनल है, कौन सी रियल है और कौन सी नॉमिनल है, ये आप सबको लर्न करनी है। नेक्स्ट है स्टेज या फिर पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम के हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन, ओरिजिनल रिकॉर्ड, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम प्राइमरी बुक कहते हैं, फर्स्ट बुक जर्नल। सेकंड, क्लासिफिकेशन, इसमें हम जर्नल के थ्रू लेजर में यानी अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसे हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना, अलग अलग अकाउंट्स बनाना, जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मोहन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन है समरी। समरी हमारी थर्ड स्टेज है। समरी मीन्स ट्राई बैलेंस बनाना। ट्राई बैलेंस का मतलब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं, ये देखना। इसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो हमें बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को बताते हैं। लास्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज, अजय कोई भी आप 5, 6, 7 एडवांटेज लर्न कर सकते हो। फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम, ये रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। साइंटिफिक यानी रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हम सारी की सारी रिकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारे जो 3 रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट वन, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। समरी के अंदर ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा, हमें ये बताएगा कि हमारा अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसा कि मैंने बताया ये हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल शो करेगा, जिससे हमें हमारी मैथमेटिकली या मैथमेटिकली एक्यूरेसी का पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये बताने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफ़र कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसके बाद हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं जो हमें बैलेंस शीट से पता लगती है। नेक्स्ट वन, नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे हमने सेल कितनी की, परचेज कितनी की, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, किसी कस्टमर से हमने कितना रिसीव किया है, किसी कस्टमर को कितना हमने पे करना है, कितने हमने एक्सपेंसेस कर दिए, कितनी हमें इनकम होगी है, इसका पता लगता है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड होने के कम चांसेस है क्योंकि हमारे पास सेपरेट बुक्स प्रिपेयर है। लीगल अप्रूवल, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम तैयार करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ईयर टू ईयर। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग विद दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से मैनेजमेंट नेक्स्ट यानी फ्यूचर से रिलेटेड फोरकास्ट यानी फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। फोरकास्टिंग भी कर सकता है, अनुमान भी लगा सकता है। सूटेबल ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ये सारे बिजनेस के लिए सूटेबल है। डबल एंट्री सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है राजेश के? फर्स्ट वन, हमें बहुत सारी बुक्स को कीप्ड अपने पास रखना पड़ता है। सेकंड वन, रूल्स डेबिट क्रेडिट अप्लाई करना भी कई बार क्या है प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी यानी मैथमेटिकली एक्यूरेसी नहीं हो पाती, जैसे एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए एंट्री को। सेकेंड वन, एरर ऑफ कमीशन, हमने रॉन्ग अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया, 800 की बजाय 8000 को रिकॉर्ड कर दिया या 8000 की बजाय 800 रिकॉर्ड कर दिया। इट मीन्स अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुई है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब सपोज हमने फर्नीचर परचेज़ किया बट हमने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब है एक एरर कैंसिल कर रहा है और दूसरे एरर पे अफेक्ट डाल रहा है। इट अफेक्ट वन एरर इज कैंसल्ड बाय द अफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, यानी हम दोनों तरफ से गलती कर रहे हैं, ये कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग सिंपली इसमें क्या हो रहा है, कंपनसेटिंग में दोनों ट्रांजैक्शन में यानी जो हमने ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री की है उन दोनों में ही गलती हो रही है, यानी एक एरर दूसरे एरर को कैंसिल कर रहा है, इसे हम कंपनसेटिंग एरर कहेंगे। राजा ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसके जितने भी ऐसे टाइप शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं।